गाइडेंस सिस्टम कैसे फेल हो सकता है? अब ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? करण सर, इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए थैंक्स। देश पहले, बाकी सब बाद में। मैं समझ रहा था कि आप F-31 मिशन में बिजी होंगे। बिजी था, पर जैसे ही सिग्नल मिला मैं आ गया। शुभ। थैंक यू। क्वांटम स्टेबलाइजर करप्ट हो रहा है, इंटरनल सैबोटाज है। डोंट वरी, आगे के इश्यूज जी यूनिवर्स संभाल लेगा। ऐसे ही आपको खिताब नहीं मिला, स्टार लॉर्ड। थैंक्स। आज रात दुनिया के टॉप स्पेस साइंटिस्ट के साथ आपका डिनर है। इसरो हेड ने स्पेशली आपको इनवाइट किया है। सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगा। सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगा। पूछ सकता हूँ देश की बात सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी कौन है? मैत्री, मेरी छोटी बहन। आज उसकी वेडिंग है। कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू। वेडिंग में कौन जाएगा? स्टार लॉर्ड, जो दुनिया की नजरों से छुपा हुआ है, जिसपे रॉग नेशन और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की नजर है। मैत्री का भाई करण जाएगा। ए मैकेनिक, सर्विस गेट उधर से है, पीछे से। मैं यहाँ पे गेस्ट हूँ। तू गेस्ट है ना, तो मैं यहाँ पर चीफ गेस्ट हूँ। आया बड़ा गेस्ट। चल। गेस्ट ब्लडी डाउन मार्केट। तू एक काम कर, बाहर जा और मेरी गाड़ी रिपेयर कर। इंजन ओवरहीट हो रहा है। और हाँ, लेके भाग मत जाइयो। मेरे पास इनविटेशन कार्ड है। मैत्री की शादी में स्त्री। RRRIPPPPPP। कार की डुप्लीकेट की बनाने के साथ साथ तो डुप्लीकेट कार्ड भी बनाता है क्या? सिक्योरिटी। यस सर। थ्रो हिम आउट। ए चल रहे। हाथ मत लगाना मुझे। अरे हाँ, हाथ मत लगाना इसे। मैकेनिक के गंदे कपड़ों से तुम लोगों के हाथ गंदे हो जाएंगे। एक काम करो, लात मार के इसे बाहर निकालो। मैं मैत्री का बड़ा भाई। अच्छा, तो मैं मैत्री का डैडी हूँ। अरे देख क्या रहे हो, बाहर फेंको इसे। ए चल रहे। और सुनो ध्यान से, फ्लोर पे ग्रीस लग जाएगा, और अगर फ्लोर पे ग्रीस लगा ना, तुम लोगों से साफ करवाऊंगा। बाहर फेंको इसे। जी सर। ए चल रहे। सॉरी रिहान, मैं थोड़ी लेट हो गई। इट्स ओके, ही इज कम। और तू निकल यहाँ से। अरे निकलना। भाई, मेरे भाई के साथ किसने की ये हरकत? सॉरी मैडम, वो क्या हो गया कि वो रिहान सर बोले तो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई की बेइज्जती करने की? यू आर फायर्ड। सॉरी मैडम। और रिहान, अगर तुम रिहान के भाई नहीं होते ना, तो मैं तुम्हें। यू आर नॉट अलाउड इन माई मैरिज। आउट। रिलैक्स मैत्री, मैंने तो। आई सेड गेट आउट।
भाई आप ठीक है? चलिए अंदर से। लुकिंग स्टनिंग। थैंक यू विवान। अच्छा इनसे मिलो। मैत्री, अबे किसी मैकेनिक से मिलने का टाइम नहीं है। वैसे ये मैकेनिक यहाँ क्या कर रहा है? विवान एलीट गैदरिंग है, बिजनेस मिनिस्टर्स ग्लोबल इन्वेस्टर्स आएंगे। ये एलीट क्लब है, कोई गराज नहीं। भाई मैंने भी मैत्री को यही बोला था कि इस मैकेनिक को अंदर मत आने दो, लेकिन ये मुझे ही बोलने लगी कि तुम जाओ। व्हाट नॉनसेंस मैत्री, तुमने इस ग्रीस सने मैकेनिक के लिए मेरे भाई को बाहर कर दिया। कपड़े देखो इसके, स्मेल आ रही है ग्रीस की। कि यहाँ नहीं, पार्किंग में ज्यादा फिट लगेगा। सिक्योरिटी, इसे बाहर फेंको। रुको, कोई हाथ नहीं लगाएगा मेरे भाई को। रुको, कोई हाथ नहीं लगाएगा मेरे भाई को। भाई? मैंने रिहान को इसलिए बाहर जाने के लिए बोला क्योंकि ये यहाँ मेरे भाई की इंसल्ट कर रहा था। तुम लोगों को आइडिया भी है, मैं आज जो भी हूँ सिर्फ इनकी वजह से हूँ। डैड के जाने के बाद ये टूट गए, लेकिन कभी मुझे नहीं टूटने दिया। दुनिया के लिए ये जो भी है, लेकिन मेरे लिए सब कुछ है। कम ऑन मैत्री, मैं क्या करूं? ये कहीं से तुमसे मैच ही नहीं होते। अब देखो ना, कहाँ तुम महल और ये झोपड़पट्टी। सॉरी ब्रो। ओ नो, मैं तो एंगेजमेंट रिंग कार में ही भूल गई। अब तो तुम जान गए ना कि ये मेरे भाई हैं। ये थोड़े से शाई हैं, प्लीज इनका ध्यान रखना। मैं अभी आई। ये शाय नहीं, शर्मिंदा करने वाला है। सच बोलूं, अगर तेरे जैसा मेरा भाई होता ना, तो मैं उसे घर और सरनेम दोनों से बाहर करती था। ग्रेस लगे हाथ, कंधे कपड़े और एंट्री मारनी है बिलियनियर क्लब में। मल्टी बिलियनियर बहन का कंगाल भाई। मल्टी बिलियनियर बहन का कंगाल भाई। हम तो कर रहा है कि तुझसे ये फ्लोर क्लीन कराओ। गिरे हुए मैकेनिक के गिरने से ऑयल मार्क आ गए। तो जैसे को मैं जवाब देना भी सही नहीं समझता हूँ। तुझे पता है, तेरी वजह से लोग हंसते हैं तेरी बहन पे। क्यों उसे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहता है? अभी भी समय है, थोड़ी सी भी इज्जत है तो उसके आने से पहले निकल जाया जाए। रिहान, किसे जाने को कह रहे हो तुम? हाँ नथिंग बेबी, बस कुछ बिलो ग्रेड के अनवांटेड गेस्ट आए थे, उन्हें। भाई, किसी ने कुछ कहा क्या? कम ऑन यार, इतना सीरियस मत हो, रिलैक्स। मेरे भाई करण ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है। तुम जानते हो, जब मेरे पास कुछ नहीं था ना, तब मेरे पास सिर्फ मेरे भाई थे। और आज जब मेरे पास सब कुछ है, तब भी मेरे पास मेरे भाई ही हैं। ये मेरे लिए मेरी दुनिया है। क्यूट बॉन्ड है। एनीवेज, सो आज के चीफ गेस्ट इंडिया's यंगेस्ट बिलियनियर, ग्लोबल टेक किंग, लेजेंडरी स्टार वर्ल्ड का बिजनेस पार्टनर रणविजय शाह थोड़ी देर में यहाँ पर आने वाले हैं। कनेक्शंस बोलते हैं इसे। बस 2 मिनट में आप रणविजय को कॉल करके। क्या हुआ? ये कैसी चॉइस है तेरी? उस लड़के की आंखों में प्यार कम और पैसा ज्यादा दिखाई देता है। ये कैसी चॉइस है तेरी? उस लड़के की आंखों में प्यार कम और पैसा ज्यादा दिखाई देता है, तो इससे बहुत ज्यादा बेटर डिजर्व करती है। बेटर? और कहाँ मिलेगा बेटर बंदा?
भाई ये रणविजय शाह है। ये इंडिया का बिगेस्ट बैचलर टाइकून है। इसके पीछे तो इंडिया की पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, एक्ट्रेस सबकी बेटियां हैं। तो ये तो विवान का फोन तक नहीं उठाता। और तुमसे बात करेगा। भाई आप जैसे भी हो मेरे लिए बहुत अच्छे हो। आपको ये सब शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। पिक अप द कॉल। जस्ट अ सेकंड। यस रणविजय सर, फाइनली सर आपने मेरा फोन रिसीव किया। आपका सब यहाँ वेट कर रहे हैं। एंटायर एलिट सर्कल यहाँ पर है सर। प्लीज कांट कम। सर प्लीज सर ऐसा मत करिए। मैंने यहाँ पे अनाउंस कर दिया है सर। वेल दैट्स योर प्रॉब्लम। सर देखिए सर, बस 2 मिनट के लिए सर, 2 मिनट के लिए आप यहाँ जाइए सर। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए सर। प्लीज। सॉरी मैम, बॉस का कॉल है। यस बॉस। वेन्यू की डिटेल्स भेज रहा हूँ तुम्हें। और हाँ, पीछे के दरवाजे से आना, सामने मीडिया करिए, मीडिया को अवॉइड करना। क्या हुआ? कुछ नहीं, एक्चुअली रणविजय से बात हो रही थी बट इनविटेशन कंप्लीट नहीं हो पाया। पर क्यों? पता नहीं, उसके किसी बॉस का कॉल आ गया था। बट तुम्हें पता है सबसे स्ट्रेंज बात क्या है? कि रणविजय किसी का रिप्लाई नहीं करता एक्सेप्ट स्टार लॉर्ड, और शायद यही उसका बॉस है। क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ वो मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। विवान, कहीं भाई ने ही तो रणविजय मैती को। प्लीज, करण के कहने पे रणविजय का ड्राइवर भी यहाँ नहीं आएगा। और तुम रणविजय, कम ऑन यार, चलो और अपने भाई को भी साथ में ले लो। तुम्हारे बिना उसको एंट्री नहीं मिलेगी। चलो चलो। आपका ऑर्डर मेरे लिए कमांड है सर। आई एम ऑन माय वे। तुम्हें मेरी छोटी बहन से मिलवाना है। श्योर सर। आपकी सिस्टर से मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। वेन्यू पे मिलते हैं। श्योर सर। आई विल बी ऑन माय वे। सी यू सून। गाइस, एक इंपॉर्टेंट वर्क है। सी यू सून। ब्रो, सुना है आज रणविजय शाह आ रहा है। बस एक बार वो इम्प्रेस हो जाए, फिर मैं बन जाऊंगी मिसेस शाह। रोही, कंपटीशन टफ है। हाँ, इसीलिए तो ओबरॉय डायमंड सिस्टम जीनियस है। यहाँ इनविटेशन नहीं, कार्ड मैटर करता है। यस, इसलिए तो डायमंड कार्ड फॉर बिलियनियर्स, ब्लैक कार्ड फॉर सुपर रिच पीपल, गोल्ड कार्ड बिजनेस क्लास लोगों के लिए और सिल्वर कार्ड रिच लोगों के लिए। लेकिन एक कार्ड है, ब्लैक ओपल कार्ड, जो सिर्फ एक ही इंसान के पास है, स्टार लॉर्ड। एक कार्ड है, ब्लैक ओपल कार्ड, जो सिर्फ एक ही इंसान के पास है, स्टार लॉर्ड। ये 10 कार्ड अंदर कैसे आया? ये नहीं मानेगा। रोही, हम एक काम करते हैं, वैसे भी बोर तो हो रहे हैं, इसके ना मजे लेते हैं। ये मैत्री का गंदा मैकेनिक भाई है। मैत्री का भाई? जैस, इतना लो लेवल? सर आपका कैटेगरी वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखा रहा है। तो कर लो वेरिफिकेशन। गोल्ड कार्ड मैकेनिक के पास फेक होगा। मैनेजर चेक करो डेस्क से, किसी मेंबर का गोल्ड कार्ड तो नहीं चोरी हो गया, क्योंकि चोर पकड़ा गया है। आई थिंक तुम इतनी पढ़ी लिखी तो हो कि कार्ड पर मेरा नाम पढ़ सको। मैं यहाँ पर एक गेस्ट हूँ। गेस्ट? तुम गेस्ट नहीं, पेस्ट हो, जिसे कंट्रोल की जरूरत है। एक्सक्यूज मी,
ये है मैत्री का मैकेनिक भाई। ओ, बिलियनियर बनने से पहले मैत्री का ये क्लास था। मैं तो मैत्री को 1 साल से जानती हूँ, तुम्हें कभी नहीं देखा मैंने। अरे क्यों देखोगी, दिखाने लायक होगा तो दिखाएगी ना। वो मैत्री ने फॉर्मेलिटीज कर दी होगी कि भैया सॉरी मैकेनिक भैया मेरी शादी है, तो शादी में जलूल आना। और भैया जी सच में आ गए। सर वेरिफिकेशन भी क्लियर नहीं है। गोल्ड कार्ड, तुम और तुम्हारे कार्ड की असली जगह पता है कहाँ है? मेरे कार्ड वापस दो। डियर गोल्ड डिगर ब्रदर, यही है तुम्हारे गोल्ड कार्ड की असली जगह, गंदगी में। यही है तुम्हारे कार्ड की और तुम्हारी औकात, असली गंदा और दागदार। वैसे भी गंदगी की आदत तो तुम्हें होगी, राइट? अब तुम पे सूट कर रहा है ये कार्ड। पता है तुम्हारे और मेरे अंदर फर्क क्या है? मेरे कपड़ों पर ग्रीस है और तुम्हारी सोच में। हाउ डेयर यू! रणविजय सर, आई एम ऑन माय वे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये भाई कहाँ रह गए? अब मैं उन्हें देखकर आती हूँ, ओके? सिक्योरिटी से यहाँ से बाहर निकालो, बाहर फेंक दो इसे। You are fired. मैत्री, listen, shut up. विहान ने तुम्हें बताया नहीं कि करण मेरे बड़े भाई हैं? मैम सॉरी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हो गया वेरिफिकेशन? यस मैम। एक बात फिर से मैं सबके सामने क्लियर कर देती हूँ, करण मेरे बड़े भाई हैं। सीरियसली करण भैया, आप मैकेनिक हैं? कम से कम आज के दिन तो अच्छा ड्रेसअप कर लेते। इतनी ग्रैंड वेडिंग में इतना सस्ता ड्रेसअप करके कौन आता है? अपनी नहीं तो अपनी बहन की तो थोड़ी बहुत इज्जत रख लेता। कपड़ों से किसी की क्लास नहीं पता चलती, सोच से पता चलती। और करण भाई मेरे लिए सिर्फ मेरे भाई नहीं, मेरे माँ बाप, मेरे भगवान हैं। भगवान, क्या जोक मारा है। तो मैत्री जी, आपने इतने सालों से अपने भगवान से हमें मिलवाया क्यों नहीं? क्यों इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया, बताइए। कहीं तुम्हें भी तो यही नहीं लगता था कि ये यहाँ फिट नहीं होते? सुनो, मैं मैकेनिक हूँ, टूटी हुई गाड़ियां सही करता हूँ और कभी कभी टूटे हुए लोग भी। काश ऐसी डीप लाइन मार के लोग बिलियनियर्स बन जाते हैं। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ पैसे से ही आदमी छोटा है बड़ा होता है, तो फिर मेरे पास इतना पैसा है कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। डियर मैकेनिक भैया, 4-5 लाख को इतना नहीं बोलते। अगर इतने पैसे हैं तो कंट्रीब्यूट करो। बड़ा भाई होने के नाते शादी में कंट्रीब्यूशन तो होना चाहिए। कोई रूम स्प्रे मारो, यहाँ वेडिंग है मेरे बेटे की, तुम्हारी सिस्टर के साथ, कोई गराज वालों का रियूनियन नहीं। कविता आंटी प्लीज, इनफ। आज वैसे ही काफी तमाशा हो गया है और उसकी वजह तुम हो। ये सब अब क्या कह रही है? और विवाह, हमारे बीच कंट्रीब्यूशन की बात कब हुई थी? क्योंकि अब तक तुम अकेली थी, अब सडनली भाई पैदा हो गया है।
देखो मैत्री, टेक्निकली मॉम वैलिड कह रही है, उनकी बात सही है। कपड़े देखो अपने, यहाँ बिलियनर्स आए हैं, उनके ड्राइवर्स नहीं। कविता आंटी, इनफ। एनुअल इनकम कितनी है तुम्हारी? प्राइवेट है। हाँ, या फिर बताने लायक ही नहीं है। कविता आंटी, आपको शायद पता नहीं, पर लोगों को उनके पैसे से जज नहीं करते। एलीट फैमिलीज का हिस्सा बनने की कीमत तो होगी ना डियर मैत्री। भाई नहीं था तो तुम हमारी जिम्मेदारी थी, अब सडनली भाई आ गया है तो थोड़ी जिम्मेदारी उसे भी तो उठानी होगी ना। मैं पैसे चैरिटी में दे दूंगा, पर तुम जैसे लालची लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। चैरिटी का फंड तो चैरिटी में ही दोगे ना मैकेनिक साहब, क्यों? रिलैक्स एवरीवन। ये यहाँ पर सिर्फ मैत्री की वजह से, अदरवाइज तेरी जर्नी एंट्रेंस पे खत्म हो गई होती। हिस्सा बनना है तो कंट्रीब्यूट कर। बस करो विवान। कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए? 500 करोड़। कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए? 500 करोड़। मॉम सैवेज। व्हाट? कम है और बढ़ाओ? आंटी, आपको पूरे शहर की शादी करवानी है? विवान, तुम्हारी मॉम इतना सब कुछ कह रही और तुम इनके साथ हो। एक्चुअली क्या है ना मैत्री, ब्रांडेड चीज पाने के लिए रास्ते का प्राइस थोड़ी देंगे। पे करो या फिर अपने भाई से कहो इस सेरेमनी से दूर रहे। डी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डीले नहीं होना चाहिए। कितना अमाउंट चाहिए? 500 करोड़ शॉर्ट है मैम। ओके। क्या हुआ मॉम, आप ठीक है? तुम्हारी परफेक्ट ब्राइड, कहाँ है उसका पैसा? ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट एंड इन्वेस्टेड है मॉम। यूजलेस गर्ल, पैसा नहीं है तो किस काम की है वो? मेरे भाई को कोई इंसल्ट नहीं करेगा। सब क्या चल रहा है? अपने मैकेनिक भाई के लिए ड्रामा कर रही है। पता नहीं कहां से मॉम सडनली 20 लगाओ मैकेनिक भाई पैदा हो गया, तब से ओवर एक्टिंग चालू है इसकी। बस तो फिर मिल गई फंडिंग। मैंने कहा था ना, गलत बंदा चुन लिया तुमने। ये कंट्रीब्यूशन नहीं, सीधी रॉबरी है। एक्चुअली क्या है ना, हैसियत बड़ी करनी है तो औकात भूलनी पड़ती है, और हैसियत की कीमत औकात से बड़ी होती है। फाइन, मैं अभी पैसे ट्रांसफर करती हूँ। मैत्री, नहीं। नहीं भाई, आपकी रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। ये प्रॉब्लम क्या है? फंड्स खत्म। तो असली प्रॉब्लम ये है, 0 फंड्स। ये भी अपने भाई की कैटेगरी में ही पहुंच गई। ₹500 करोड़ क्या? इसके पास तो 5 रुपए भी नहीं है। बिलियनर बनना सस्ता था, मैकेनिक की बहन बनना महंगा पड़ गया। विवाद। फाइनली मुझे मेरा विवान मिल गया।
फाइनली मुझे मेरा विवान मिल गया। विवान, ये सब क्या है? सच, मैं कियारा से प्यार करता हूँ। प्यार मुझसे तो फिर शादी उससे क्यों? टेम्परेरी बेबी, मनी अंदर, मैत्री बाहर। यस। का मतलब तुमने मुझे यूज किया? हाँ, यूज कर ही नहीं पाया मैत्री, क्योंकि तुम अपने इस मनहूस मैकेनिक भाई की तरह कंगाल निकली। बस अब इसके बाद कोई भी मेरी बहन के इंसल्ट नहीं करेगा। रिलैक्स मैकेनिक। आंटी, ये वेडिंग भी होगी और फंडिंग भी, बस कंडीशन एक है, ब्राइड मैं रहूंगी। ओह रियली? ये होती है परफेक्ट डॉटर इन लॉ। फाइनली क्लासिक चॉइस। मैं चाहता तो एक छोटी सी फंडिंग यूं कर देता, पर क्या है ना, पैसा इंसान को सुधारता नहीं है। वैसे मैकेनिक, एक फ्री की एडवाइस दूं मैं तुम्हें, ये जो मैकेनिक का काम छोड़ और कोई टीवी का डेली सोप ज्वाइन कर ले। अच्छा डायलॉग मार लेता है तू, राइटर बन जाएगा। कितना अरेंज करोगे मैकेनिक साहब? फुल टैंक? मैत्री, सच सुनना है ना तुम्हें, तो सच ये है कि तुम अब बैंक करप्ट हो, और जब पैसा नहीं तो रिश्ता नहीं। इसका मतलब तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया? टेंशन मत लो मैत्री, तुम्हें किसी ना किसी गैरेज में असिस्टेंट मैकेनिक की जॉब तो लगी जाएगी। और क्या, और ये लोग ब्रेड में चीज के साथ ग्रीस लगाकर भी खाएंगे। बस भाई प्लीज, हम यहाँ से चलते हैं। इस यूजलेस ड्रामा में टाइम वेस्ट ना करके वेडिंग प्लान करते हैं। रॉयल वेडिंग, मीडिया, मिनिस्टर्स, गेस्ट सब होंगे। विवान, स्टार लॉर्ड और रणविजय शाह को पर्सनली इनवाइट करना। मैकेनिक, हंसी किस बात पे आ रही है तुझे? ये शादी नहीं होगी। कौन रोकेगा? मैं। तुम रोड पे खड़े रह के एक ऑटो तो रोक लो पहले। ऑटो क्या, मैं चाहूं ना तो एक इशारे पर पूरी दुनिया रोक सकता हूं। बेबी, एक्चुअली क्या है ना, तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। भाई प्लीज चलो यहाँ से। गुड डिसीजन है। वैसे भी बैंकक्रप्ट एंगेजमेंट ज्यादा चलती नहीं है। भाई प्लीज चलिए यहाँ से। शो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। ओह रियली? ये डिलीजन फ्री में मिलता है या फिर गैराज में? कम ऑन एवरीवन, एक्चुअल सेलिब्रेशन करते हैं। लेट्स गो। चले। भाई आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आपकी इतनी इंसल्ट हुई। इंसल्ट उनकी होती है जिनकी गलती हो या फिर सामने वाले की वैल्यू बढ़ी हो। चल।
सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ। भाई ये इतने बड़े लोग आपको देखकर रुक क्यों गए? मैंने कहा है क्या? इन लोगों का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक ये लोग हिलेंगे नहीं यहाँ से। ओबरॉय की डॉटर इन लॉ हो तो ऐसी। परफेक्ट, पावरफुल कपल फाइनली। क्लास का अपना ही क्लास होता है। राइट, परफेक्ट चॉइस। रिच पीपल प्रैक्टिकल होते हैं और पुअर पीपल इमोशनल। वैसे वो मैकेनिक भाई और उसकी जो वो बहन थी, उसका क्या हुआ? प्रोबेबली एग्जिट ढूंढ रहे होगे। सो गाइस, चलो एक काम करते हैं, एक लास्ट गुड बाय धक्का देकर आते हैं। यस। हाँ, फिर उसके बाद सेलिब्रेशन स्टार्ट करेंगे। पहला धक्का मैं मारूंगा। चलो। मिस्टर सान्याल, वेलकम टू ओबरॉय सेलिब्रेशन। भाई ऐसे लोग बहुत डेंजरस होते हैं, जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। आप प्लीज इनसे बच के रहिए। डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप समझ नहीं रहे हैं। समझ तुम नहीं रही हो। जस्ट वेट एंड वॉच। शो तो अभी शुरू होने वाला है। आप हमें पहले बता देते कि इतने बड़े वीआईपी आने वाले हैं तो हम कुछ पहले आ जाते। यू मीन रणविजय शाह? एंड सॉरी अबाउट इट कि ऐसे लोग यहाँ पर आ जाते हैं। पहले पता होता मैं इनको बाहर फेंकवा देता। जरूर फेंकवाना चाहिए, लेकिन तुम्हें। सर, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये कोई वीआईपी नहीं, बल्कि एक यूजलेस मैकेनिक है। छोड़ा। आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू स्लैप हिम? आप इतने गिरे हुए लोगों को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? गिरे हुए तुम लोग हो, जिन्हें ये पता नहीं कि इन्होंने किसकी इंसल्ट की है। मिस्टर सान्याल, हम इसे टॉलरेट इसीलिए कर रहे थे क्योंकि मैत्री हमारी फैमिली में आ रही थी। नाउ शी इज आउट। अब वो सिर्फ एक मैकेनिक है। नहीं, देखिए, अब तो इसका मुंह भी धो दिया है। पहचानिए इसे, ये एक चीप क्लास मैकेनिक है विराज, और कुछ नहीं। इनकी इंसल्ट करने वाले को सजा देने में ना मैं जेंडर नहीं देखता। तुम्हारा स्टेटस ही नहीं कि तुम समझ पाओ कि ये है कौन। मैं सब मिनिस्टर्स को, वीआईपीस को जानती हूँ। ये ऐसा कौन है जिसको मैं नहीं जानती? तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हारा दिमाग कमजोर है। तुम पैसे को हैसियत मानती हो, असली पावर का एहसास तुम्हें है ही नहीं। ये सबसे ऊपर है, हम इनका नाम प्राउडली लेते हैं। तुम्हारी इमेजिनेशन के बाहर। Who are you? तुम लोग अगर मेरी बहन से नहीं जुड़ते ना तो कभी भी मेरे इतने करीब नहीं आ पाते। तुम लोग अगर मेरी बहन से नहीं जुड़ते ना तो कभी भी मेरे इतने करीब नहीं आ पाते। बताओ, आखिर कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिसे जानना तुम डिजर्व भी नहीं करती हो। डिजर्व? हाँ, तुम सिर्फ एक मामूली से मैकेनिक हो, इस ग्रीस में छुपा हुआ एक चीप आदमी। तो अब समझ में आ रहा है कि तुम देवराज और विराज को सीढ़ी बनाकर यहाँ तक पहुंची, तभी तो वो इस फेक इंसान को इतना सपोर्ट कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन पावरफुल लोगों के साथ प्राइवेट रिश्ता बनाकर तुम पावरफुल हो जाओगे? पैसे गए तो कनेक्शंस ढूंढ लिए,
और कितने लोगों को ऐसे इंप्रेस करती हो तुम? विवान! बस मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो तुम। एक और शब्द तुमने बोला ना तो तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, समझे? मुझे डरा रहे तू? हाँ, जो समझना है समझ। तुम सबको आइडिया भी नहीं है कि तुम लोग किससे टकरा रहे हो। मिस्टर ओबराय, मैं अब तक चुप था क्योंकि इन्होंने मना किया था, और अब लिमिट क्रॉस हो गई है। हम किसी से नहीं डरते। डर जाओ वरना सब मारे जाओगे। मिस्टर सान्याल, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। बस अभी कुछ ही देर में मेरे चीफ गेस्ट आते ही होंगे। रणविजय शाह, स्टार लॉर्ड का क्लोजेस्ट एसोसिएट। अब तुम्हें हम दिखाएंगे असली पावर क्या होती है। और उनके आते ही हम इस मैकेनिक को और उसकी रोती हुई सिस्टर को यहाँ से बाहर करवा देंगे। और जो आपने मेरे बेटे और बहू के साथ किया है वो भी मैं उनसे कहूंगी। रणविजय को मैंने बुलाया। भाई प्लीज। अमेजिंग यार, ये मैकेनिक होकर इतना कॉन्फिडेंट होता है तो स्टार लॉर्ड होता तो सरकार ही बदल देता। हाँ? अब ये मैकेनिक बोलेगा कि इसका जो गैराज है वो नासा ऑपरेट करता है। क्यों? चलता फिरता ओवर कॉन्फिडेंट। अब तुम्हें रणविजय भी नहीं बचा पाएगा। सीरियसली मैत्री, तुम और तुम्हारे भाई को और भी इंसल्ट करवाना है? तुम लोग अभी भी यही खड़े हो? लगता है बैंक अकाउंट के साथ साथ तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बैंकरप्ट हो गई है। क्यों? तुम्हारा ये मैकेनिक भाई फ्यूचर सिक्योर करेगा। अपने लिए कोई नया बकरा ढूंढ लेना। भाई प्लीज चलिए यहाँ से। मुझे अब और इंसल्ट नहीं करानी, ना खुद की ना आपकी। भाई आप जानते भी हैं कि रणविजय शाह कितना पावरफुल है। रणविजय कितना पावरफुल है ये अभी पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर इंसल्ट कराने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी बहन का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आया था। सुना? हाँ हाँ सब सुनो। पंक्चर फिक्स करने वाला आदमी अब बिलियनियर से रिश्ता फिक्स करेगा। अरे रणविजय सर आ गए। मिस्टर रणविजय? विज्जू, मिस्टर रणविजय? विज्जू, मिस्टर देवराज। विज्जू, इनफ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे वीवीआईपी किस को इस नाम से बुलाने की? तुझे अंदाजा भी है वो किस लेवल का इंसान है? मैकेनिक अपनी लिमिट भूल गया है लगता है। बस करो भाई प्लीज। तुम दोनों ने ऑलरेडी बहुत तमाशा कर दिया है। ये आदमी रणविजय शाह के सामने खड़े होने के लायक भी नहीं है। बाहर फेंकवाओ इसे। अपनी रियलिटी भूल गया तू। हाथ नीचे। मिस्टर रणविजय, एक कार फिक्स करने वाले मैकेनिक को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं आप लोग? इसकी वजह से ओबरॉयज की इंसल्ट कर रहे हैं आप लोग। इंसल्ट? मैं बताता हूँ तुम लोगों को इंसल्ट क्या होती है। ये आदमी जो खड़ा है ना यहाँ पे, जिसे तुम लोग मैकेनिक समझ रहे हो, ये चाहे तो सिर्फ एक कॉल पे सीबीआई ईडी तुम्हारे पीछे लगा सकता है कौन ये?
बस इसी एक मोमेंट से ओबरॉय फैमिली की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू। आई एम सो सॉरी बॉस। विजू, यू आर लेट। ट्रैफिक था सर। अब जो भी पनिशमेंट देंगे आई विल एक्सेप्ट इट। माय सिस्टर मैत्री। ऑफ कोर्स सर, मैं जानता हूं इनको। काय प्लेजर टू मीट यू सर। फाइनली आपसे मुलाकात हो ही गई। प्लीज डोंट कॉल मी सर, कॉल मी रणविजय और यू कैन कॉल मी विजू। बाय द वे, इस उम्र में आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, दैट्स रियली इम्प्रेसिव। बस आप एक बात याद रखिएगा कि आप अकेली नहीं हैं। मैत्री बैंकरप्ट हो गई है, उसका सब कुछ रिस्टोर कर दो। श्योर बॉस, हो जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है? मुझे हेल्प करने के लिए थैंक यू। मैं आपको सारा फंड रिफंड कर दूंगी। प्लीज 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 डोंट एम्बैरेस अस। मैं बॉस की फैमिली से पैसे नहीं देता। प्लीज, बहुत हो गया फैमिली ड्रामा। एक्चुअली ड्रामा तो अब शुरू होगा। तुम्हारे फादर की कंपनी अब तक तो कोलैप्स हो चुकी होगी। What nonsense! प्लीज चेक। डैड, डैड क्या हुआ? तुमने क्या किया? तुमने एक गलत आदमी से पंगा ले लिया है। अकाउंट्स फ्रीज हो गए, इन्वेस्टर्स विड्रॉ कर गए, एवरीथिंग इज गॉन। हम रोड पे आ गए हैं। तुमने हमें बर्बाद कर दिया है। क्या हुआ? क्या किया तुमने ये सब? Congratulations! तुम्हें तो बिलियनर बॉयफ्रेंड मिल ही गया ना? Mind your language! Oh please! पहले पैसे गए और अब रणविजय मिल गया। बहुत फास्ट फॉरवर्डेड हो यार तुम। महंगे मर्द फंसाना तो कोई तुमसे सीखे। जुबान संभाल के बात करो। मेरी बहन के बारे में अगर एक और शब्द बोला ना तुमने तो लाइफ टाइम प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें, समझे? दिवान, prove that you love me. करण, अब तू तो गया। लीव मी। बहुत गलत फैमिली चूज कर ली तूने। तुझे मेरी बहन को हर्ट नहीं करना चाहिए था। तू बुरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सच बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। अब तुम्हारी बारी। अब तुम्हारी बारी। रणविजय, इस ओबरॉय फैमिली को ऐसा सबक सिखाओ, ऐसा लेसन सिखाओ कि इन्हें जिंदगी भर याद रहे। यस बॉस। What nonsense! क्या चल रहा है सब?
कॉल द ईडी। सारे इलीगल ट्रांसफर, सारे अकाउंट्स आज रात तक खुले होने चाहिए। ईडी रेड वो ये सब्जेक्ट लंच अधूरा रह गया, चलें? आखिर कौन हो तुम? मॉम, ये कहीं स्टार लॉट तो नहीं जिससे रणविजय बात कर रहा था? ये उसका ये बॉस तो नहीं है? सही कहा तुमने, यही है द स्टार लॉर्ड। द करण रनावत, फाउंडर ऑफ जी यूनिवर्स। जिस आदमी को तुम लोग इंसल्ट कर रहे थे मैकेनिक बोल बोल कर, वो आदमी इस दुनिया का सबसे पावरफुल सिस्टम कंट्रोल करता है। दुनिया का सबसे पावरफुल नेटवर्क सैटेलाइट, नासा, इसरो, सारे बिलियनियर्स, प्रेसिडेंट्स, सब इनके इशारे पे नाचते। ये है द स्टार लॉर्ड। इवन की गवर्नमेंट भी इनसे पूछे बिना कोई पॉलिसी नहीं बनाती, और तुम लोगों ने इनकी इंसल्ट की, इन्हें गेट से बाहर खड़ा किया। फूल्स। मेरा भाई स्टार लॉर्ड? रणविजय, इंश्योर करो कि ओबरॉयज दोबारा इंडिया में दिखने नहीं चाहिए मुझे। श्योर स्टार लॉर्ड। आई एम सॉरी, आई मीन करण बॉस। भाई आप सच में स्टार लॉर्ड हैं? मुझे जानने से बेहतर होगा तुम इसको जानो। लॉयल है, थोड़ा सा अनोइंग है बट मैनेजेबल है। मैं तब तक ये देख के आता हूँ कि इस होटल में दिखाने का तो बहुत कुछ है, कुछ खाने का भी है क्या? ये मैकेनिक प्राइवेट लॉन्च में किसी कार ठीक करने घुस रहा है। हे मैकेनिक। मैकेनिक होना मेरा काम है। यहाँ सिर्फ वीवीआईपी गेस्ट अलाउड है। तुम जैसे लोगों के लिए बाहर आंटी दा ढाबा है। तुमने कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ? कपड़ा और जूता इंसान की पहचान होते हैं, बिना बोले सब कुछ बता देते हैं। तुम मैकेनिक ही हो ना? मैकेनिक हूँ पर अच्छा खासा कमाता हूँ, तुम्हारे इस रेस्टोरेंट का बिल देने लायक हूँ, समझे? पैसा सब कुछ नहीं होता है, स्टेटस स्टेटस होना चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। ये कार्ड चोरी किया है या डुप्लीकेट बनवाया है? तुम्हारे इस होटल में सारा स्टाफ सेम बातें करता है क्या? रुक जा, अभी चेक करता हूँ। किसी गेस्ट का डायमंड ओपल कार्ड मिसिंग तो नहीं है? करण, सिमरन, तुम वही करण हो ना? कॉलेज टॉपर, आईआईटी वाले? आप इन्हें जानती हैं? ऑब्वियसली आई नो हिम। पूरा कॉलेज जानता था इसे। सर एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इट्स ओके। तुम स्कूल और कॉलेज में इतने ब्रिलियंट थे, फिर आज मैकेनिक कैसे बन गए? क्यों? मैकेनिक ब्रिलियंट नहीं हो सकते क्या? वो ना हो ना तो तुम्हारी कार कभी चल नहीं सकती है, समझी? सॉरी टू से करण, लेकिन तुम्हारी लाइफ आज ऐसी नहीं होती अगर तुम उस टाइम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते। मैं तुम्हारे लिए सीरियस थी, लेकिन तुमने मुझे हमेशा इग्नोर ही किया। लेट इट बी। चलो मेरे साथ। कहाँ? हमारा रियूनियन है इसी होटल में। अरे नहीं सिमरन प्लीज। करण,
नो एक्सक्यूजेस, यू आर कमिंग विथ मी। सर, एक मैकेनिक वीआईपी एरिया में घुस गया है और ये कार्ड उसके पास से मिला है। ये कार्ड? इडियट! पता भी है कार्ड किसका है? नो सर। क्या हुआ सर? अगर इस होटल में उनका इंसर्ट हुआ ना तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। तुम मेरा मुंह क्या दिख रहे हो? जाओ ढूंढो उन्हें, और अगर वो इस होटल से चले गए ना तो तुम भी वापस मत आना। गेट आउट। यस सर। Guys, welcome Mr. Silent Genius, Karan Ranawat. हाय हाय। ओ रनावत, हाँ रनावत इस पे सूट नहीं करता, बट तो इस पे करण मैकेनिक सूट करता है। परफेक्ट टाइमिंग देन। मेरी गाड़ी बेसमेंट में जा लिया। मैकेनिक हूं मैं, ड्राइवर नहीं। मैं तो भूल ही गया, मैकेनिक बन गया लेकिन तेरा एटीट्यूड नहीं बदला। हाँ अच्छा, एक काम कर, इंजन भी चेक कर लेना, थोड़े पैसे दे दूंगा तुझे। ट्रस्ट इश्यूज है, इनफ है। कीप इट, तेरी मंथली सैलरी से तो ज्यादा ही हो गया। Lucky enough. Chill guys. वैसे तुम्हें पता है ये ना मैत्री का भाई है। सीरियसली? मैत्री का भाई? Do you find it funny? मतलब मुझे तो पता ही नहीं था यार। एंड सिमरन तू, आई मीन सीरियसली इस मैकेनिक पे तुझे क्रश था? और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैत्री तो चैप्टर निकली, उसने तो कियारा के बॉयफ्रेंड को ही उड़ा लिया। और ना आज सुनने को मिला है कि कियारा की फैमिली ने इन लोगों को बैंकक्रप्ट कर दिया है। वो डैम, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है एकदम। तब तो तुम लोग ऑफिशियली जीरो बन गए। कियारा की फैमिली ने इन लोगों को बैंकक्रप्ट कर दिया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है एकदम। तब तो तुम लोग ऑफिशियली जीरो बन गए। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तो मैत्री पे पहले से ही डाउट था। सेम ईयर, मुझे भी उससे ना गोल्ड डिगर की वाइब आती थी। अमीर लड़कों को फंसाने की हॉबी है उसकी। मैत्री ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, और ये रिलेशनशिप विवान ने तोड़ा है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, उसके पैसों के लिए, समझी? मैत्री ने नहीं। एक्सक्यूज मी? और वैसे भी मैत्री अब बहुत खुश है, वो मूव ऑन कर चुकी है और वो खुश है अपने रणविजय के साथ। What? You mean रणविजय, वो बिलियनर रणविजय? तो प्लीज हाँ, मैत्री जैसी लड़कियों पे ना वो चिल्लर तक ना फेंके। एक काम करो, कियारा को कॉल करो। क्यों? वो क्या है ना कि कुछ देर पहले वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही ऐसे बात कर रही थी मुझसे, तो जरा उससे पूछो कि उसकी फैमिली और उसके बिजनेस के साथ क्या हुआ है, पता चल जाएगा तुम्हें। पूछो, कॉल करो उसे। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही हो? इट्स ओके। क्या है ना कि अब बैंक्रप्सी को हैंडल करना इतना आसान काम थोड़ी है। What nonsense! Guys, बस करो। ये हमारा रीयूनियन है, कोई वॉर का मैदान नहीं है। Honestly यार करण, I really feel bad for you bro। बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा तेरा करियर। I mean स्कूल में करोड़पति बनने की बातें करता था तू, और आज
रोड चाप मैकेनिक बनकर रह चुका है। स्कूल में करोड़पति बनने की बातें करता था तू, और आज रोड चाप मैकेनिक बनके रह चुका है। और तेरी बहन मैत्री, उसकी लाइफ तो तुझसे भी डिग्रेड हो चुकी है। तुम लोग अपने जिस वर्थ पे इतना प्राउड फील कर रहे हो ना, वो मेरी वर्थ का 1% भी नहीं है। वर्थ इज अ रॉन्ग वर्ड फॉर यू ब्रो। व्यर्थ है जो तुझे बोलना चाहिए, क्योंकि वो तू है। वैसे रिया, याद है हम कॉलेज में मैत्री को कैसे बुली किया करते थे? Of course, dude, कैसे भूल सकते हैं? क्या किया तुम लोगों ने मैत्री के साथ? अरे मैत्री, हाय। नाइस शूज। है ना, मेरे भैया ने मुझे गिफ्ट किए हैं। बट सो चीप ना। नहीं नहीं, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं। अच्छे तो है, लेकिन थोड़ी कमी है। थोड़ा और अच्छा कर देता हूँ इसे। अरे अब लग रहे ये एकदम नाइस शूज। लेकिन सिमरन सीरियसली, नाउ आई एम हैप्पी फॉर यू। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि अब जो तेरा इस पे क्रश था ना, वो काम आएगा। बिकॉज ही विल रिपेयर योर कार फॉर फ्री। करण दी मैकेनिक। What the hell, रिया? ऐसा क्या इम्पोर्टेंट था? Thank God यार तू आ गई। See, ये so called मैकेनिक क्या बकवास किया जा रहा है? What the? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे ऐसे बात करने की? कियारा, आर यू सीरियस? किनके क्या ये? तू पागल हो गई है क्या? तू इस सो कॉल्ड मैकेनिक को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रही है? एक बार और मैत्री या इनके बारे में कुछ भी बोला ना, तेरा दिमाग खराब हो गया है। इस सो कॉल्ड मैकेनिक ने तेरी फैमिली की बैंकरप्सी के बारे में सबको बता दिया, और तू मुझे ही। सर, आई एम रियली सॉरी, प्लीज आप इनको माफ कर दीजिए, ये नहीं जानते आप कौन है। What do you mean? आज तू खुद मैत्री और इस मैकेनिक की इंसल्ट कर रही थी, और अभी तू खुद हाथ जोड़ के खड़ी है। चुप। वही इंसल्ट करने का इम्पैक्ट आज ये है, मेरी फैमिली सड़क पर आ गई है। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई है। कियारा, इसे यहाँ से ले जाओ, इससे पहले कि मैं अपना पेशेंस लूज कर दूं। आउट। यू बेटर कम। कियारा, लीव मी। ना, तूने हमारा पूरा रीयूनियन खराब कर दिया। मैंने कुछ भी नहीं किया है। मुझे यहाँ सिमरन बुला कर लेकर आई थी, मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था। करण, तुम एक्चुअली में हो कौन? अरे रिलैक्स सिमरन, आई नो ये 2 कौड़ी का मैकेनिक थोड़ा सा ना सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता है। आई कॉल माय डैड। श्योर, कर लो कॉल। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि स्टार लॉर्ड इस होटल में आए हैं। मैत्री, ट्रस्ट में अभी आधे से ज्यादा चीजें तुम्हें नहीं पता स्टार लॉर्ड के बारे में। अगर आपकी उनसे मुलाकात हो तो आप मेरा नमस्ते जरूर कहिएगा। नमस्ते। कई साल पहले मेरी कंपनी एक मैसिव सेटबैक से गुजर रही थी। सब कुछ खत्म हो रहा था। उस वक्त
जिस आदमी ने मुझे बचाया था वो थे स्टार लॉर्ड। बस आप एक बात याद रखिएगा, स्टार लॉर्ड कोई भी गलती टॉलरेट नहीं करते। जी एक्सक्यूज मी। हेलो डैड। एक्चुअली यहाँ पे एक मैकेनिक है एंड बहुत ज्यादा सीन क्रिएट करके रखा है उसने। आई विल रियली लाइक यू टू कम हियर एंड किक हिम आउट ऑफ आवर होटल। क्या? ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा। श्योर। बस अब देखना, थोड़ी देर में डैड आ जाएंगे और इसे इसकी असली औकात दिखाएंगे। करण प्लीज, मैटर और बिगड़ जाए इसके पहले तुम लकी से माफी मांग लो। अभी पता चल जाएगा कौन किससे माफी मांगेगा। करण, तुम लकी को नहीं जानते, उसके फादर बहुत पावरफुल है। एंड सिर्फ पावरफुल नहीं सिमरन, डैड के डायरेक्ट कनेक्शन से स्टार लॉर्ड के साथ। ओह, तो तुम्हारे डैड स्टार लॉर्ड को पर्सनली जानते हैं? ऑफ कोर्स, उन्होंने मेरे डैड की जान बचाई है। हाँ, मैंने तो जान बचाई थी उनकी। तू मेरे डैड की जान बचाई तूने? अबे पागल हो गया है क्या तू? सुनो भाई, ये है स्टार लॉर्ड। अबे तू पहले अपनी जान बचा ले। वैसे भी मैं ऑफिशियली जी यूनिवर्स ज्वाइन करने वाला हूँ, समझा? प्लीज करण, आई फील बहुत बुरा होने वाला है। डोंट वरी सिमरन, थोड़ी देर में बुरा और अच्छा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आई फील बहुत बुरा होने वाला है। डोंट वरी सिमरन, थोड़ी देर में बुरा और अच्छा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे डैड खुद बताएंगे कि उनकी लाइफ किसने सेव की थी। और हाँ, उन्होंने तो तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनने का प्रॉमिस भी करवाया था। करण, तुम ही स्टार लॉर्ड हो ना? ओ प्लीज स्टॉप इट। हाँ, इससे बस फेक इंपॉर्टेंस चाहिए। वैसे भी तेरे साथ भी वैसा ही बिहेव होना चाहिए जैसा तेरी बहन के साथ मैंने कॉलेज में किया था। उसे तो मैंने अच्छे से रुलाया है, तड़पाया है उसे मैंने। और ऑनेस्टली तेरी बहन को बुली करने में बहुत मजा आता था। वो रोते रहती थी और हम हंसते रहते थे। अंकल, क्या हुआ? वो लकी। किसने किया ये? डैड, इस साइको ने। देखो, वो क्या है ना, हाथों के भूत बातों से नहीं मानते। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे माथे पर गोली मारूंगा। मैकेनिक। डैड, आप क्यों कह रहे हो? तुमने मुझे एक प्रॉमिस किया था कि तुम अपने बेटे को ट्रेन करोगे, उसे एक काबिल इंसान बनाओगे। ऐसे काबिल इंसान बनाया तुमने इसे, ऐसे बनाओगे इसे मेरा असिस्टेंट। डैड,
Why are you standing here? He's just a... चुप चुप बिल्कुल चुप। तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक मैकेनिक है? इस आदमी की वजह से हम जैसे कई लोग एग्जिस्ट करते हैं। ये देश की शान है। आई एम सॉरी सर। ये देश की शान है। आई एम सॉरी सर। डैड, आप इस पे माफी क्यों मांग रहे हो? आपके तो कनेक्शन थे ना स्टार लॉर्ड के साथ। तू जानता है कि तू किस आदमी के सामने खड़ा है? स्टार लॉर्ड। ये वही आदमी है जिसने मेरे लाइफ, मेरे कंपनी को बचाया है। और मैं क्या, रणविजय भी इनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। यही है स्टार लॉर्ड। स्टार लॉर्ड, मैत्री, आई एम रियली सॉरी। लोग तभी यार कॉलेज में थे एंड इट वाज अ फन टाइम। मुझे माफ कर दो। लकी, तब मैं भी यंग थी, बट तुम्हें आई मुझ पर सिंपैथी नहीं ना, तो अब मुझे भी नहीं आती। बस बहुत हो गया। आज के बाद अगर किसी ने मैत्री का नाम भी गलत तरीके से लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बॉस, एक इंपॉर्टेंट ऑक्शन आया है, बॉम्बे सी लिंक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। बिग डील है सर। आई गेस आपको चलना चाहिए। इसमें तो हमारे पापा का नाम है। भाई, वो हमारे पापा हैं। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। नहीं, पर भाई हो सकता है वो बदल गए हों। देखो मैत्री, मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ, पर इस बात के लिए मुझे फोर्स मत करना प्लीज। तुम जानती हो ना उसने हमारे साथ क्या किया था। तुम दोनों के दोनों दफा हो जाओ यहां से। तुम दोनों और तुम्हारी माँ मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थे। प्लीज पापा, ऐसे मत कीजिए। हम दोनों कहाँ जाएंगे? आज के बाद ये दोनों इस घर के अंदर नहीं आने चाहिए। देखो कैसे भिखारी लग रहे हैं। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। इस घर के आसपास भी नजर आए ना तो शहर के बाहर फेंकवा दूंगा। Get out! चलो जी। कुछ भी हो जाए, वो ना कभी बदलेंगे और ना कभी बदले थे। देखो मैत्री, तुम्हारे लिए सिर्फ मैं और मेरे लिए सिर्फ तुम हो, बस, और कोई नहीं है हमारा। हेलो, I'll handle it. तुम घर जाओ। सर, बिल्डिंग का क्या करना है? हम नहीं जा रहे। विक्रम रनावत,
मिस्टर रनावत, अगर आपको सी लिंक का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो आप पूरी मार्केट डोमिनेट कर देंगे। हाँ, मिल ही जाएगा। वैसे मेरी टक्कर का यहाँ पे है भी कौन? अगर स्टार लॉर्ड आज आ गए और उन्होंने आपको सपोर्ट कर दिया तो गेम ओवर हो जाएगा। एब्सोल्युटली। वैसे भी हमारी फैमिली को कोई टक्कर नहीं दे सकता है। बिल्कुल नहीं दे सकता। मेरे लायक बेटे यश ने मेरी कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया। अच्छा हुआ मैंने उन दो मनहूसों से अपना पीछा छुड़वा लिया। Excuse me. Just a second, I'll come. डैड, तो हम मनहूस थे आपके लिए। तुम ये यहाँ क्या कर रही? कितने बेरहम है आप। आपको एक बार भी हमारी याद नहीं आई। तुम, करण और तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी में श्राप थे। हमने ऐसा क्या किया था डैड? सिर्फ प्यार ही तो चाहिए था आपसे, और आपने हमें इंसल्ट करके घर से बाहर निकाल दिया, हमें ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे तमाशा मत करो। करण भाई तो आपका नाम तक नहीं लेते, और आप हमें मनहूस कहकर कोस हैं। अरे मनहूस हम नहीं, मनहूस आप हैं। एक बाप अपनी बेटी को हाथों में फूल की तरह रखता है, और आप उस पर हाथ उठा रहे हैं। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, तुम एक अनाथ हो। सिक्योरिटी, इसको यहां से बाहर निकालो। अमीर लोग देखे नहीं कि रिश्ता जोड़ना शुरू कर देते हैं। अपनी बाप बेटी का इमोशनल ड्रामा कहीं और जाके करना। गेट आउट। आप मुझे और करण को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर हम चाहे ना तो अभी के अभी आपकी कंपनी को टेक ओवर कर लेंगे। तुम दोनों फ्यूचर का सीईओ है मेरा बेटा यश। एक बार स्टार लॉर्ड यहाँ आ जाए तो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे हम। तुम लोग स्टार लॉर्ड तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन हाँ, अगर एक बार करण भाई यहाँ पर आ गए ना तो तुम लोग कहीं के नहीं रहोगे। करण, वो लूजर मैकेनिक, उसका ना कोई पावर है ना कोई कनेक्शन। एक सिंपल चैलेंज, अगर करण ने स्टार लॉर्ड के साथ मेरी मीटिंग करवा दी तो मैं अपने सारे वर्ड्स वापस ले लूंगा और तुम दोनों को एक्सेप्ट कर लूंगा। और अगर करण ऐसा नहीं कर पाता है तो मैं तुम्हें किसी शुगर डैडी को दे दूंगा। कम से कम लग्जरी लाइफ तो जिएगी। डैड, अभी पता चला स्टार लॉर्ड आ गए हैं और वो एंट्रेंस पे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये तो मैकेनिक है बेवकूफ, कोई स्टार लॉर्ड नहीं है ये। आओ बेटे। What the hell? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। ऑफ कोर्स तुमने ही किया है।
मेरे बेटे का पूरा सूट और शूज दोनों खराब कर दिए हैं तुमने। एक मिनट, तुम यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रही हो? यहाँ से चली क्यों नहीं जाती तुम? पर डैड, मुझे डैड मत बुलाओ। इतना एटीट्यूड था ना तुझे तेरे स्टार लॉर्ड कनेक्टेड भाई पे। बुलाओ अपने पावरफुल करण को, या तो फिर मेरे बेटे से माफी मांगो। तुम्हारी वजह से यश का कॉन्ट्रैक्ट रिस्क में आ रहा है। हमारी एक बहुत बड़ी डील मिस्टर रणविजय के साथ होने वाली है। अगर ये डील कैंसिल हो गई तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। जा और जाके मेरे लिए नया सूट लेके आ, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तेरा मैकेनिक भाई भी तुझे नहीं बचा पाएगा। सर, अंदर मैत्री मैम है और उनकी इंसल्ट हो रही है। क्या? किसकी इतनी हिम्मत? विक्रम मलावत और यश। कहाँ पे है वो लोग? बेडिंग फ्लोर पे। चलो, एक्सक्यूज मी, चलो। डैड, क्या सच में मैं और करण आपके लिए मर चुके हैं? हाँ, जिस दिन मैंने तुम दोनों को घर से बाहर निकाला उसी दिन तुम दोनों मेरे लिए मर चुके थे। तुम्हें तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। अटेंशन चाहिए ना बस इसे। रणविजय के साथ आपकी डील कैंसिल। तुम तय करोगी? हाँ, और तुम लोग अब स्टार लॉर्ड से कभी नहीं मिल पाओगे। मेरे सूट और मेरे शूज का क्या? पहले मुझे नया सूट और शूज दे और फिर यहां से जा। इट्स योर फॉल्ट। मेरा बिग डे रुइन कर दिया तूने, इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। डैड, मुझे डैड मत बोलो। डैड प्लीज रोकिए इसे, मैं आपकी बेटी हूँ। बेटी नहीं, बर्डन हो। और इतनी ही सॉरी हो तो वहां से टिश्यू उठाओ और मेरे बेटे यश के जूते साफ करो। वहां से टिश्यू उठाओ और मेरे बेटे यश के जूते साफ करो। अटेंशन एवरीवन, स्टार लॉर्ड आ चुके हैं। चलो आवे। ओ माय गॉड, फाइनली अब मेरी लाइफ सेट है। अरे अरे, इतनी जल्दी भी क्या है? कहाँ जा रही हो? छोड़ो मुझे। रिलैक्स। हो सकता है कि आज ही तुम्हें किसी रिच आदमी के साथ फिक्स कर ही दे। मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूँ, समझी? तो कम ऑन, तेवर तो देखो इस लड़की के। छोड़ो मुझे। बहुत जुबान चलने लगी ना तेरी। हाँ, इसे रियलिटी याद दिलाओ। हर्ट हो रहा है। I said leave me. How dare you, हाँ? छोड़ो मुझे। बहुत शौक है ना तुझे पब्लिक में इंसल्ट लेने का। चुप, साफ कर। मैं कुछ साफ नहीं करने वाली, छोड़ो मुझे। ऐसे कैसे तुझे छोड़ दूं? चल यहाँ, अभी बताती हूँ तुझे। साफ कर, साफ कर। चल चल, छोड़ो मुझे, साफ कर। कौन है तू? मेरी बहन पर हाथ उठाने वालों के लिए काल। कौन है तू? मेरी बहन पर हाथ उठाने वालों के लिए काल। I'm sorry भाई, आपकी मना करने के बाद भी मैं यहाँ आ गई।
आज के बाद मेरी बहन को टच मत करना। हाउ डेयर यू! है कौन रे तू मैकेनिक? और मुझ पर हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? करण, अपनी जगह पे रहना, नहीं तो ऐसी जगह फेंकवाऊंगा कि बर्बाद हो जाओगे तुम। मैं दिखाऊं क्या है मेरी जगह? अगर मैं अपनी पे आ गया ना तो तुम तीनों का एग्जिस्टेंस 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत! डैडी से सिक्योरिटी से बोल के। हाउ डेयर यू! हाउ डेयर यू! तू तो मेरा बाप नहीं बन पाया, लेकिन एक बात सुन ले, मैं सबका बाप हूं। तुम्हें लगता है तुम जीत गए? रियल पावर अभी आनी बाकी है। असली पावर देखने के लिए अंधे हो तुम लोग, बेवकूफो। सर, थैंक गॉड यू केम। इन दोनों ने यहाँ पूरा सीन क्रिएट कर दिया है, स्पेशली ये मैकेनिक। अगर एक वर्ड और निकाला ना मुंह से तो खड़े होने लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। मिस्टर रणविजय, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग? बस। कॉन्ट्रैक्ट कैंसल। व्हाट? मैं कोई डील साइन नहीं कर रहा। स्टार लॉर्ड, आई एम सो सॉरी, थोड़ा डिले हो गया। ये स्टार लॉर्ड? इम्पॉसिबल, ये तो मैकेनिक है। औरतों पे हाथ उठाना ठीक नहीं है, लेकिन तुझ जैसी औरत कहलाने के लायक नहीं। करण, तुम ही स्टार लॉर्ड हो? सी यूनिवर्स का ओनर, जिसे पूरी इंटरनेशनल गवर्नमेंट डरती है, वो? रणविजय, इन तीनों को यहां से बाहर निकालो, और सिर्फ इस हॉल से ही नहीं, इंडिया से बाहर। यस बॉस। गार्ड्स, थ्रो देम आउट। नहीं बेटा, बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तेरा बाप हूँ। डैड, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हैं? इसके पैर पे मत गिरिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो बेटा। मैंने अपने बच्चों के साथ बहुत बुरा कर दिया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। याद है वो रात जब आपने बारिश में हम दोनों को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था? उस दिन मैं भी ऐसे ही पैर पकड़ के माफी मांग रहा था आपसे। बेटा, आज के बाद मेरी बहन की जिंदगी से हमेशा दूर रहना। रणविजय। यस बॉस। गार्ड्स, थ्रो देम आउट। You can't do this to us. सर प्लीज सर। No. प्लीज सर प्लीज। ये क्या कर रहे हो? बात सुन ले भाई। प्लीज सर। क्या कर रहे हो? सर गलती हो गई सर। अब तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा। सो चट मंगनी पटविया करें? मतलब? जस्ट सर। गायत्री, आई लाइक यू। वैसे तो मैं तुम्हारी लीग से बहुत बाहर हूँ, लेकिन ऑल आई कैन से दैट आई विल लॉयल विद यू एंड आई विल लव यू। जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था, मैं तभी तुम्हारा दीवाना हो गया था।
मैत्री, will you marry me? One more thing. आज से तुम मेरी कंपनी की 20% के मालिक है ऑफिशियली। बट रणविजय, मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद इनफ हूँ। मेरे लिए तुम्हारा प्यार ही काफी है। वैसे स्टार लॉर्ड ने जो तुम्हारे लिए सोच रखा है उसके सामने ये ऑफर तो कुछ भी नहीं है। मैत्री, तुम मेरे लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो। तुम मेरी दुनिया हो, मेरा गर्व हो। कार्ड्स। भाई, ये सब ऑफिशियली तुम्हारा है मैत्री। ये पिछले 25 सालों के राखी के गिफ्ट्स हैं। जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। थैंक यू भाई, पर ये सब नहीं। आप ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट हो।